हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीलव्ड का सेकंड एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में थान और किन के पास्ट के दिनों की बातें दिखाई जाती है, जब वो दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड रहते हैं। किस तरह थान सामने से दरवाजे से आता है। किन कहता है थान अपने कपड़े उतार कर सोफे पर बैठ जाओ और हाँ, अपने हाथों को ऐसे सर पर रख लो। थान कहता है किस तरह। किन कहता है ऐसे, और तभी थान ऐसा कर लेता है और अकीन उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। तभी थान कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद है क्या, पर जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तो मेरे लिए यह दुनिया रुक जाती है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे रहे। थान कहता ओ अकीन बस करो ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी करो। तभी अकीन कहता है अगर जल्दबाजी करोगे तो मेरी पेंटिंग खराब हो जाएगी। हाँ, अगर तुम इसी तरह हिलोगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। ये सुनकर थान कहता ओ तुम ऐसे बोल रहे हो। तभी वो उसके काफी क्लोज हो जाता है। जब वो दोनों एक दूसरे के फ्लर्ट करते रहते हैं तभी एक दूसरे को किस करते हैं। वैसे आज का जो प्रेजेंट लाइफ है वो दिखाई जाती है, जहाँ पर एक अकीन एक अच्छा डैड है। वह अपने बच्चों के साथ उठता है, उसके साथ ब्रेकफास्ट करता है। अकीन अपने बेटे को तैयार करता है और लंच कराता है और स्कूल के लिए रवाना भी हो जाते हैं। और उसके अपोजिट हमारा थान है जो अभी तक सोता ही रहता है। वही दूसरी तरफ थान की भतीजी आती है नैने और कहती है कि अंकल उठ जाइए, बहुत देर हो चुकी है। और थान नहीं उठता है तो नैने बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है कि अंकल उठ जाइए, अब जल्दी जल्दी स्कूल के लिए चलो, मैं देर हो रही है। थान उठ जाता है। तभी थान नैने को स्कूल छोड़ने के लिए आता है तो वो किसी को देखता रहता है। यह देखकर उसके टीचर बोलते हैं क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं मिस्टर थान। थान कहता है कि मोविन बहुत जल्दी आ गया, क्या उसके डैड चले गए हैं। तभी वो उसके टीचर बोलते हैं कि हाँ वो चले गई हैं। सुनकर थान उदास हो जाता है और कहता है ओ ऐसी बात है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह अकीम के ऑफिस में आज बहुत ही ज्यादा थके थके रहते हैं सभी, तो उनका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। उसके बॉस कहते हैं पता है हमारे ऑफिस परफेक्शन के लिए जानी जाती है, हम लोग ऐसे चुप बैठे नहीं रह सकते हैं। इसलिए वो डांस करते हैं और कहता है कि एनर्जी लाओ एनर्जी, तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। तभी उसके बॉस कहते हैं अकीम के लिए मेरे पास तुम लोगों के लिए एक न्यूज है, और हाँ यह न्यूज उन लोगों को मिलेगा जो अपनी बॉडी को फिट कर पाएगा। पता है हम लोग बहुत काम करते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं रख पाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखें। जो भी अपने हेल्थ का ध्यान रखेगा उसे 3 महीने में बोनस मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग कहते हैं बॉस आप हम लोगों को हेल्थ चेकअप कैसे करेंगे, क्या जो सबसे ज्यादा छुट्टियां लेगा या वह बहुत ही ज्यादा जो फील करेगा क्या आप उसे हेल्थ चेकअप करेंगे। यह सुनकर उसके बॉस कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है ऑफिस में एक नया जिम खुलने वाला है जो कि इसी बिल्डिंग में है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस जिम में जाकर थोड़ी एक्सरसाइज करो। तुम लोग सुबह भी जा सकते हो और काम के बाद भी, यह तुम पर डिपेंड करता है, और इसी के मुताबिक तुम्हारी हेल्थ चेकअप होगी और हमको ट्रेनर बता ही देगा। तो स्वागत करो हमारे मिस्टर नट का, जो कि हमारे बिल्डिंग के न्यू जिम के ओनर है। तभी नट की एंट्री दिखाई जाती है और यह देखकर तू कहते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मिस्टर नट हमारे जूनियर को कुछ बताना चाहेंगे। नट कहता है कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान रखें, यह काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी तरफ सभी लोग आ जाते हैं जिम में और नट उन लोगों को एक्सरसाइज बताता है, पर इन लोगों को पहले तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब ये लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं तो ये लोग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। और इन लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से बताता रहता है नट कि आप लोगों को इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह, पर उन लोगों को कुछ भी नहीं पता रहता। बेचारा नट पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि जिम में इन लोगों का ध्यान रखते रखते। तभी जब ये लोग जिम कर लेते हैं सभी लोग अपनी बॉडी को देखते रहते हैं कि हम लोग कितने फिट हो गए हैं। तभी वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम लोग फिट हो, मैं ही सबसे फिट हूँ। दूसरी तरफ शाम हो जाती है, लेकिन शाम में जब अकीन जिम में आता है जब वो देखता है कि किस तरह ट्रेनर लोगों को बता रहा है कि किस तरह आप एक्सरसाइज करें, उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं थान के साथ। किस तरह थान भी अकीम को जिम में लाता था और कहता था तुम पूरे दिन बैठकर पढ़ाई करते रहते हो, अपने हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, यह एक्सरसाइज काफी अच्छी है। और तभी अकीन कहता है क्या तुम सही बोल रहे हो। थान कहता है मैं फर्स्ट ईयर का साइंस स्पोर्ट्स स्टूडेंट हूँ, तुम मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा। थान अकीम को बताता रहता है कि पर इस बीच वो दोनों एक दूसरे को फ्लर्ट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ क्यूट बातें भी करते हैं। तभी थान कहता है कि कम ऑन चलो ब्रेक लेते हैं, नहीं तो तुम थक जाओगे। यह सब याद करके अकीम उदास हो जाता है। वही दूसरी तरफ जब अकीम की एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो जब जाने लगता है तो थान को देखता है। यह देखकर अकीम कहता है बस बहुत हुआ, तुम क्या मेरा पीछा यहाँ पे भी कर रहे हो। यह सुनकर थान कहता है वैसे यह जिम मेरी है, क्योंकि नट के साथ भी मैं
जिम को ओनर हूँ और तुम मेरी जगह पे आए हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तभी अकिन और थान एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। थान कहता, ओ क्या हुआ, क्या तुम मुझे घूर रहे हो? वैसे तुम घूर सकते हो क्योंकि इससे ज्यादा भी हम लोग कर चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी अभी भी पहले की तरह है? यह काफी पतली हो गई है। तभी अकीन थान के काफी क्लोज आता है और अकीन कहता है, तुम तो जानते हो ना, तुम कह रहे हो कि मैं इनसे सबसे ज्यादा किया है, तो क्या ख्याल है? अकीन भी नहीं रुकता तो वो थान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जैसे ही अकीन को छूता है तो उसके ख्यालों में खो जाता है थान, और बेचारा थान को पता भी नहीं चलता कि उसका कब टॉवल खुल गया। और जैसे ही थान को एहसास होता है कि वो मुस्कुराता है क्योंकि वो अकीन के साथ काफी खुश रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब अकीन घर पे आता है तो नहाता रहता है, उसे थान की बातें याद आती है और वह याद करता है कि जब थान के साथ मैच खत्म हो जाता है तो अकीन उसका वेट करता रहता है। थान कहता है, मुझे माफ कर दो। अकीन कहता है, वो तुम्हारे फैंस थे, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? थान कहता है, वो मेरे फैंस नहीं बल्कि मेरे दोस्त थे, बस मुझे गिफ्ट देना चाहते थे। अकीन कहता है, इट्स ओके। थान कहता है, पता है वो सब मुझे इतना गिफ्ट दिया है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे पास इसमें गिफ्ट है तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? अकीन कहता है, मैंने इतना कुछ अच्छा किया और तुम कह रहे हो कि मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? तभी थान कहता है, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? और थान कहता है कि शुक्रिया हमेशा मुझे चीयर अप करने के लिए, अगर तुम ना होते तो क्या होता? तभी अकीन कहता है, ओ ऐसी बात है तो तुम भी ना थान को किस करने लगते हैं। और थान कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ ही इस तरह रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बस प्यार करता हूँ। अकीन कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी और को प्यार नहीं कर सकता हूँ। थान और अकीन एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी वहां पर बारिश होने लगती है, वह लोग बारिश में भीग जाते और मस्ती भी करते हैं। और आज पास्ट के दिनों में थान और अकीन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर क्या हुआ कि इनका ब्रेकअप कर लिया, बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। आज जब यह सब बात अकीन सोचता है तो काफी उदास होता है। दूसरी तरफ थान अपने जिम में बैठा रहता है, तभी उसके सारे कलीग कहते हैं, थान बाय। तभी थान को छोड़कर सभी चले जाते हैं। थान अकेले काम करता रहता है। तभी उसका दोस्त यानी कि नट आता है और कहता है, अचानक तुम इतने खुश कैसे हो गए हो? क्या यह तुम्हारे पहले प्यार की वजह से हो रहा है? थान कहता है, तुम्हें कैसे पता? तभी नट कहता है, तुम्हारे पास जितनी फोटो थी तुम्हारे एक्स के बॉयफ्रेंड की, तुमने दिखा दी थी। जब मैंने आज अकीन को देखा तो मुझे एहसास हो गया कि ये वही है, क्योंकि तुम उसे देखकर अलग रिएक्ट कर रहे हो। वैसे क्या सच में तुम अपने पहले प्यार को कभी नहीं भुला पाए हो? तुम्हें पता है ना, अगर इस बार तुम मुझसे जुड़ोगे तो अगर वो तुम्हें इस बार भी उसी तरह छोड़कर चला गया तो तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, मुझे भी एक मौका देना चाहिए। तभी थान कहते हैं, मैं बस तुमसे दोस्ती का ही रिश्ता रख सकता हूँ और कोई नहीं। वही दूसरी तरफ अकीन के ऑफिस में आज फिर से वही इंपॉर्टेंट क्लाइंट यानी कि डॉन आता है। सभी लोग डॉन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज्यादा नर्वस रहते हैं। दूसरी तरफ डॉन जब लिफ्ट में रहता है तभी उसकी मुलाकात पोंग से हो जाती है। पोंग कहता है, वैसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट आप कैसे हो? डॉन कहता है, मेरा नाम डॉन है, मुझे माफ कर देना, मैंने अपना प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन ही दिया था। तभी पोंग कहता है, वैसे कल की फोटो कैसी थी, क्या तुम्हें मेरा काम पसंद आया? डॉन कहता है, मैंने पहले ही अप्रूव कर दिया है। तभी पोंग डॉन को सूंघने लगता है। यह देखकर डॉन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, यह क्या कर रहे हो? पोंग कहता है, तुम्हारे शरीर के एक ऐसी परफ्यूम की महक आ रही है जैसे कि तुम बूढ़े हो गए हो, बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुके हो। यह सुनकर डॉन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यह पर्सनल मैटर है, तुम मेरे लिए अजनबी हो, तुम मेरे पर्सनल मैटर में कैसे घुस सकते हो? पोंग कहता है, वैसे अगर तुम घर पे जाना हो तो यह परफ्यूम को जरूर फेंक देना। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट से निकलते हैं तो तू सोकड़ हो जाता है। पोंग डॉन के साथ लिफ्ट में क्या कर रहा है? दूसरी तरफ डॉन सभी को बताता है कि न्यू प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को यह काम करना है और एक नया काम अकीन की कंपनी को मिल जाता है। तभी पोंग से अकीन पूछता है, क्या यही फोटोग्राफर आप लेना चाहोगे? डॉन कहता है, अगर मिस्टर फोटोग्राफर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अकीन के बॉस कहते हैं, वैसे आज रात हम लोग एक पार्टी कर रहे हैं, क्या आप भी जाना चाहेंगे मिस्टर डॉन? डॉन कहता है, अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे कुछ आज काम तो नहीं है, तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं आज बिल्कुल फ्री है। तभी डॉन कहता है, हाँ मैं जरूर जाऊंगा। सभी लोग पोंग से पूछते हैं, पोंग कहता है, हाँ मैं भी आ जाऊंगा। तो अकीन से पूछते, अकीन कहता है, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उसके बॉस कहते हैं, वैसे भी मोविन अपनी मम्मी के पास गया है, मुझे लगता है कि तुम्हें आना चाहिए। अकीन कहता है, हाँ ठीक है। सभी लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ अकीन के बॉस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहां पर एक कहता है कि क्या बॉस हमेशा ही एक ही ऑर्डर? तो उसके बॉस कहता है, हाँ हमेशा की तरह एक ही ऑर्डर। तभी फे बोलती है, मिस्टर डॉन आप क्या ड्रिंक करना चाहोगे? डॉन बोलता है, वाइन के लिए बोल देता है। तो वो वेटर आता है रेस्टोरेंट में, बताता है तो कहता है कि हम वाइन नहीं है। तो फे कहती है कि आप क्या पीना चाहेंगे? मिस्टर डॉन एक ड्रिंक का नाम बताते हैं तो वो कहता है कि ये भी नहीं है। तो पोंग कहता है कि शायद मिस्टर डॉन गलत जगह पे आ गया, क्योंकि उनकी चीज तो उनकी टाइप की चीज तो मिल ही नहीं रही है। तभी डॉन कहता है,
कहते हैं मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं खुश रहना चाहता हूँ। तभी पोंग कहता ओ ऐसी बात है। और सब वो लोग ड्रिंक करते रहते हैं। ड्रिंक करने के कुछ ही देर बाद पोंग को बाथरूम लग जाती है, वो चला जाता है। तभी अकिन कहता है ओ मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई, मुझे भी चलना चाहिए। सभी लोग कहता है कि अकिन तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। अकिन कहता है मुझे जाना होगा। यह कहकर अकिन चला जाता है। और मिस्टर डॉन, कुछ देर बाद मिस्टर डॉन भी बाथरूम में चले जाते हैं। और जैसे ही वो बाथरूम में पहुंचते हैं उनकी मुलाकात पोंग से होती है। वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आई एम शॉक्ड कि ये बंदा इसको किस कर रहा है और किस तक ही बात नहीं रुकती। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा इतना रूड है और एक बंदा इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। आई एम टोटली शॉक्ड यार। और ये दोनों बहुत ज़्यादा ड्रंक रहते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ किस तरह थान अपने कलीग के साथ भी ड्रिंक करने गया रहता है। उसके बॉस कहते हैं मैं तो सिंगल हूँ। वो अपनी दूसरी कलीग से बोलती है तो वो लड़की बोलती है नहीं मैं सिंगल नहीं हूँ। तो थान बोलता है, कहता है कि मेरा तो अभी कंफर्म नहीं है। थान कहता है बहुत ड्रिंक हो गया, मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। नट कहता है क्या मैं छोड़ दूँ। थान कहता है इट्स ओके मैं चला जाऊंगा। तभी वो लड़की कहती है कि ओ मुझे लगता है कि इसको डर लग रहा है, कहीं आप इसको किस ना कर दे। थान कहता है नहीं मैं इसको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। तभी नोट कहता है हमेशा एक ही स्टेटस, मालूम नहीं कब ये फीलिंग्स मेरे लिए बदलेगी। दूसरी तरफ अकिन अपना काम करता रहता है तो उसके दोस्त उसको वीडियो भेजते हैं कि इस तरह बॉस काफी ड्रंक हो जाते हैं और मस्ती करते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। ये देखकर अकिन मुस्कुराता रहता है। और तभी थान आ जाता है। वो गलती से अपने दरवाजे की बजाय अकिन का दरवाजा खटखटाता रहता है तो बार बार पासवर्ड डालता रहता है और कहता है कि खुल क्यों नहीं रहा। तभी अकिन आता है और देखता है कि वो कहता है कि चलो छोड़ो इसको जाने दो, पर बार बार थान उसके दरवाजे का बेल बजाता रहता है। इसी वजह से अकिन को दरवाजा खोलना पड़ता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अपने बैग शूज कपड़े सब निकाल कर फेंक देता है और वो सोफे पर बैठ जाता है। अकिन कहता है कि इसे क्या हो गया, यह तुम्हारा घर नहीं है दूसरे का घर है। और तभी थान सोफे पर लेट जाता है और कहता है प्लीज मुझे पानी दे दो। अकिन उसे पानी दे देता है। तभी अचानक थान को उल्टी होने लगती है। अकिन उसे उल्टी कराने के लिए बाथरूम में लेकर जाता है। उसके बाद उसके पसीने भी पूछता है। जैसे ही थान और अकिन काफी क्लोज आ जाते हैं, थान अकिन से कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा याद आती है तुम्हारी, मैं इसी तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अकिन कहता है अगर तुम्हें होश आ गया है तो अपने रूम में जाओ, यह तुम्हारा रूम नहीं है। थान अकिन को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है मैं इस तरफ हमेशा रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरे साथ ही रहो। यह देखकर अकिन को पास्ट की बातें याद आ जाती है। जब थान सोता रहता है तो अकिन उसे उठाता है। थान कहता है प्लीज मुझे सोने दो ना, मुझे बहुत नींद लगी है। तभी अकिन कहता है उठकर खाना खा लो, तुम बहुत थक गए हो। तभी थान कहता है प्लीज कुछ देर और रुको ना, प्लीज मुझे गले लगा लो, मैं तुम्हारे साथ इसी तरह रहना चाहता हूँ। यह देखकर अकिन को याद आ जाता है कि थान हमेशा से ऐसा था, आज भी वो यही बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यही सोचकर अकिन थान को किस करने वाला ही रहता है कि उसके फोन पर मैसेज आ जाता है। यह देखकर किन को काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या तुम इसी तरह कर रहे हो कि तुम मुझे कभी नहीं बुला पाए हो, तुम कितनी धोखेबाज हो। अकिन को गुस्सा आ जाता है और थान को यह कहकर वहां से चला जाता है और थान सोता रहता है। इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। क्या थान और अकिन का मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया था, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।